हेलो एवरीवन। हम चैप्टर कर रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हमने उसके क्वेश्चन किए थे 1 to 16। उसके आगे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज करेंगे। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इस चैप्टर के अंदर हमने 1 to 16 क्वेश्चंस कर लिए थे। 16 के बाद जो आपका 17 क्वेश्चन स्टार्ट होता है 17 to 25, वो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर आप पहले बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो वो वाला टॉपिक आपका कट हो चुका है, इसीलिए हम उसके आगे का टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर करेंगे वो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। आपने क्वेश्चन 26 से 44 सारे के सारे करने हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम इलस्ट्रेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Erika, Aditi and Tanini were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Erika, Aditi and Tarini 5:3:2 में शेयर करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हम आज कर रहे हैं ये आपके सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे। उसी तरह से आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर का लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाना है। कुछ भी चेंज नहीं है, तो करते हैं। Due to difference of opinion, they decided to dissolve the partnership with effect from 1st April 2017, on which date the firm's balance sheet was as follows. उन्होंने क्या किया, उनके ओपिनियन में बहुत डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से वो किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये फर्म को ही बंद कर देंगे। हमें बैलेंस शीट दी है एरिका, अदिति एंड तरीनी की 1 अप्रैल 2017 की। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, लास्ट में कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो कैश एट बैंक तो आपका जाएगा बैंक अकाउंट में। हम स्टार्ट करते हैं डेटर्स से। टू डेटर्स आपके हैं 22,000 के। उसके बाद प्रोविजन है वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसको हम बाय में ट्रांसफर करेंगे 2,000 रुपीज। नेक्स्ट है स्टॉक। टू स्टॉक आपका है 12,000 रुपीज का। उसके बाद आपके प्लांट दे रखे हैं, प्लांट है 30,000 रुपीज का। देन नेक्स्ट है लैंड 45,000 रुपीज की, 45,000। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 35,000 की, टू इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपीज। देन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि आपका लॉस होता है, तो इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आपके पास है करंट अकाउंट का बैलेंस तरीनी का। आपके पास कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस गिवन हैं, वो हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने अकाउंट्स में। नेक्स्ट आपको लायबिलिटीज हम देखते हैं। लायबिलिटीज में है आपके पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसको हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉइज की आपकी क्या है, लायबिलिटी है, तो उन्हें तो हमें पे करना ही पड़ेगा, 8,000 रुपीज। देन क्रेडिटर्स है 10,000 के, बाय क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपके पास। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 4,000 का, तो वो भी हम यही ट्रांसफर कर देंगे। जब भी आपके पास रिजर्व दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो आप दोनों चीजों को कहां ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है और सिर्फ रिजर्व दे रखा है तो आप इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई लायबिलिटी रहेगी नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज टेकन ओवर बाय एरिका एट 16,000। एरिका ले रही है बाय ईज कैपिटल अकाउंट, क्या ले रही है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट ले रही है 20,000 का 16,000 पर। तो हमारे पास प्लांट टोटल कितने का था, 30,000 का। एरिका ने कितना लिया, 20,000 वाला 16,000 में ले लिया। अभी मतलब हमारा 10,000 का प्लांट बाकी है। एंड द रिमेनिंग मशीनरी इज रियलाइज्ड एट 9,000, यानी कि 30,000 की जो प्लांट एंड मशीनरी थी आपकी, तो उसमें से जो प्लांट था 20,000 का वो तो एरिका ने ले लिया, प्लांट कितने का, 16,000 का। और जो आपकी बाकी की मशीनरीज थी 10,000 की, उसको आपने रियलाइज किया 9,000 पे, तो उसकी हम एंट्री कर देंगे बाय बैंक मशीनरी 9,000 रुपीज। आपका प्लांट का जो भी था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 42,000, तो सेम एंट्री बनती है बाय बैंक। लैंड है आपकी कितने में रियलाइज हुई है, हमारे पास 42,000 की, उसको भी हमने सेल कर दिया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अदिति एट 28,000, इन्वेस्टमेंट अदिति ने ले ली तो बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट ली है इसने कितने पर, 28,000 पर। आपकी इन्वेस्टमेंट 35 की थी, 28,000 में उसने ले ली है। नेक्स्ट आगे हम करते हैं sundry debtor included a bad debt of 1,000 and the amount was realized from the good debtor subject to a cash discount of 10%। आपके टोटल डेटर्स थे 22,000 के, 22,000 में एक बैड डेट था, मतलब उसने तो कुछ नहीं पे किया, वो बैड डेट 1,000 का था, और आपके डेटर्स कितने रहे 21,000 के। और जो आपके गुड डेट्स थे जो पे करने वाले थे उन्होंने आपको पे किया 10% डिस्काउंट पर, मतलब 2100 के डिस्काउंट पर, तो हमें अमाउंट कितना रियलाइज होगा 18,900। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट, आपको डेटर्स रियलाइज हुए हैं 18,900 पर। नेक्स्ट आगे हम करते हैं, क्या दे रखा है हमें, अ क्रेडिटर फॉर 2,000 वॉज अनट्रेसेबल एंड अदर क्रेडिटर एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउइंग 10% डिस्काउंट। आपके क्रेडिटर्स हमारे पास यहाँ थे 10,000 के, जिसमें से एक तो 2,000 वाला तो अनट्रेसेबल है, मतलब उसकी तो हमें पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी, तो 10,000 में से 2,000 लेस करके आपके डेटर कितने के रह गए 8,000 के, और इन क्रेडिटर्स ने 10% डिस्काउंट पर पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, तो आप पेमेंट करोगे इनकी टू बैंक अकाउंट। 8,000 के डेटर्स थे, 800 का आपको डिस्काउंट मिल गया, आपने उनको पेमेंट कितने की 7,200 की। नेक्स्ट है एरिका वॉज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक एज हर रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हर इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एरिका को जो हम रेम्यूनरेशन देते हैं, जो भी डिसोल्यूशन में सारी एक्टिविटीज करता है, तो उसके बदले में हमने उसको क्या दे दिया, स्टॉक दे दिया। और हमने कल किया था कि अगर हम किसी लायबिलिटी के बदले कोई एसेट दे देते हैं तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, तो उसी तरह से हम इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, स्टॉक की एंड जो हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस एरिका को रेम्यूनरेशन पे की है। उसके बाद हम लास्ट में चेक करते हैं कि क्या हमारी सारी लायबिलिटीज पेड ऑफ है, तो प्रोविजन को हमने कुछ करना नहीं होता, क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए। आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहता है तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका कितने का है 8,000 रुपीज का, उसकी हम पेमेंट कर देंगे। ये सब करने के बाद जब हमने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली तो हम क्या करते हैं, लास्ट में कैलकुलेट करते हैं कि आपका प्रॉफिट रहा या लॉस रहा। इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो लॉस आएगा वो आएगा 21,300 का बाय लॉस। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, EANT, इनकी रेशियो है 5:3:2 की। तीनों का शेयर आ जाएगा और हम अकाउंट को यहां क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब इसी के आगे आपको क्या दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो यहां पर हम पहले कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। ये वाला भी अकाउंट रखेंगे क्योंकि हमने अभी ये वाली जो एंट्रीज हैं, पार्टनर्स ने लायबिलिटीज टेक ओवर की हैं, उसकी भी एसेट्स या लायबिलिटीज टेक ओवर की हैं, उसकी एंट्रीज करने के लिए हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, एरिका, अदिति एंड तरिणी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास उनके बैलेंस कितने हैं कैपिटल के, 60,000, 40,000 एंड 30,000। 60,000, 40,000 एंड 30,000। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे करंट अकाउंट नहीं मांगा, तो हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी कहां ट्रांसफर कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय करंट अकाउंट। 2 पार्टनर्स के 2 क्रेडिट हैं, जैसे एरिका एंड अदिति के, एरिका का 8,000 है और अदिति का 10,000 है। लेकिन तरीनी का क्या है, जो हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट है, तो उसको डेबिट में ही ट्रांसफर करेंगे। तरीनी का बैलेंस है हमारे पास 5,000 रुपीज। उसके बाद हम बैलेंस शीट में देखते हैं, हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, जो हमारा लॉस होता है उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका है 3,000 रुपीज का।
जिसको हम कौन सी रेशियो में डालेंगे, 5:3:2 में। उनका शेयर कितना आ जाएगा, 1500, 900 एंड 600 रुपीज। उसके बाद हमारे पास लॉस आया था इसका, तो वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस है आपका कितना कितना आ रहा है, 10,650, 10,650। देन सेकंड का है 6,390 और थर्ड का है 4,260। लॉस भी ट्रांसफर कर दिया। अब जो भी पार्टनर्स हैं जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट्स में। हम देखें, सबसे पहले एरिका ने लिया था प्लांट 16,000 का, तो एंट्री करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। एरिका ने लिया था प्लांट की एंट्री कर रहे हैं 16,000। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अदिति ने ली थी इन्वेस्टमेंट 28,000 की, उसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है अदिति ने, कितने की, 28,000 की, अदिति के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और जो भी इनके बैलेंसेस आएंगे आपने उनकी क्या करनी है, डायरेक्ट पेमेंट करनी है, जिसका जितना भी हमारे पास बैलेंस आएगा ये अकाउंट क्लोज करके। तीनों के क्रेडिट बैलेंस आएंगे, तीनों को पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद जैसे हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, डेबिट के अंदर जहां से भी पैसा आया और क्रेडिट में जहां पर भी पैसा गया वो अकाउंट हम इक्वल करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से अगर उन्होंने हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट भी मांगे होते तो हम करंट अकाउंट को अलग से बनाते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अलग से नहीं मांगे हैं, तो हम एक ही अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे। एंड वन थिंग मोर, करंट अकाउंट्स अब उनके चलेंगे ही नहीं, क्योंकि क्या हो गया है, उनकी फर्म ही क्लोज हो रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 30 वो कर लेते हैं। हमारे पास इलस्ट्रेशन 30 है, एबीसी पार्टनर है, 3:2:1 में शेयर करते हैं। 30th क्वेश्चन है, 3:2:1 में शेयर करते हैं। दे डिसॉल्व द फर्म एंड अपॉइंटेड ए टू रियलाइज द एसेट्स। उन्होंने ए को अपॉइंट किया कि सारी एसेट्स को सेल करने की जिम्मेदारी किसकी है, ए की है। ए को हम क्या देंगे, ए इज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश। जो भी आपके पास आप एसेट्स को सेल करके पैसा रिसीव करेंगे, वो उसका 5% आपने क्या देना है, ए को कमीशन देनी है, क्योंकि वो सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और जो भी खर्चे होंगे वो कौन बियर करेगा, ए ही बियर करेगा। आगे आपको पोजीशन दे रखी है फर्म की, हम लास्ट में देखते हैं। उन्होंने कहा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। हमारे पास कैश है, वो कैश अकाउंट में जाएगा। उसके बाद डेटर्स हैं आपके 52,300 के। उसके बाद आपके पास स्टॉक है, स्टॉक को ट्रांसफर कर देंगे टू स्टॉक, आपके पास है 36,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 15,000 की, टू इन्वेस्टमेंट 15,000। नेक्स्ट है प्लांट 91,200, प्लांट को ट्रांसफर कर देंगे 91,200 पर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कि आपका लॉस होता है, इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। लायबिलिटीज देखते हैं, आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा है, ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, इसको भी आपको पे करना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कर देंगे ट्रांसफर 25,000 रुपीज। देन क्रेडिटर्स हैं 60,000 के, वो भी ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर्स 60,000। देन नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का होता है, तो उसको भी ट्रांसफर कर देंगे 12,000 रुपीज। देन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, उसको भी यही ट्रांसफर करेंगे हम 6,000 रुपीज। एंड देन नेक्स्ट है आपके पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसको भी हम क्या करेंगे, यही ट्रांसफर कर देंगे 8,000 रुपीज। इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी है किस तरह से हमने रियलाइज की एसेट्स। ए ने की है सारी एक्टिविटीज, ए रियलाइज द एसेट एज फॉलोज। ए ने सेल की है, एंट्रीज करते हैं बाय बैंक अकाउंट।
एक एक की दे रखी है। डेटर्स 30,000 पर रियलाइज हुए हैं, स्टॉक 26,000 पर रियलाइज हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 75% पर, इन्वेस्टमेंट आपकी 15,000 थी, 15,000 का आपको जो रिसीव हुआ है वो 75% मतलब 11,250 रुपीज हुआ है। नेक्स्ट है प्लांट 42,750, प्लांट 42,750। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय ए अमाउंटेड टू 4,100। उन्होंने क्या किया है, ए ने सारे एक्सपेंसेस बियर किए हैं 4,100 के, तो वही पेमेंट करेगा। हमने उसे सिर्फ क्या देनी है, रेम्यूनरेशन देनी है, जो भी उसने एसेट्स रियलाइज की हैं उसका 5%। तो यहां पर जो आपका अमाउंट आता है वो आ रहा है 1,10,000 रुपीज। इसका 5% हम किसको पे कर देंगे, ए को पे कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। 5% ऑफ 1,10,000 रुपीज जो कि बनेगा 5,500। उन्होंने हमें बोला था, हमने पेमेंट कर दी। वैसे हम एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, यहां पर हमने ए को रेम्यूनरेशन कमीशन पे करनी है, एक्सपेंसेस वो खुद बियर करेगा, तो हमने ए को पेमेंट कर दी। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 फॉर वर्क डन। हमारे पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस थी 8,000 की, जितना हमने काम किया था उतनी पेमेंट हमने रख के बाकी की वापस कर दी। तो हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, कमीशन रिटर्न 3,000 रखा है, 8,000 टोटल था, तो मतलब 5,000 की आपने पेमेंट कर दी। नेक्स्ट है फर्म हैड टू पे 7,200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपके पास नहीं इंफॉर्मेशन गिवन थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, लेकिन आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो एंट्री करो टू बैंक अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 7,200 की। नेक्स्ट है compensation to employees paid by the firm amounted to 9,800. The liability was not provided for in the above balance sheet. आपने कंपनसेशन पे करनी है, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था, लेकिन पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्लेम पे किया है 9,800 का कंपनसेशन। 25,000 हैड टू बी पेड फॉर प्रोविडेंट फंड। हमारा 12,000 का प्रोविडेंट फंड तो ऑलरेडी पड़ा था, लेकिन पेमेंट आपने 25,000 की करनी है, तो आप उतने की ही पेमेंट करोगे, 25,000 की। अब इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ प्रोविडेंट फंड और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में नॉलेज दी थी, जो कि हमने एंट्रीज कर दी। हमारे पास अब बची बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, तो उसकी भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितने के भी आपके क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट है उतने में ही हम उसकी पेमेंट करेंगे। 25,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का है और क्रेडिटर्स आपके 60,000 के हैं, उसकी भी साथ में ही क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी हमने सारी की सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमारा लॉस आ रहा है, तो लॉस की सारी एंट्रीज, लॉस हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, ABC में 3:2:1। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं। हमारे पास P&L अकाउंट है, वो उसकी एंट्री करेंगे। कमीशन हमने पे की है उसको, उसकी एंट्री हो जाएगी। और लास्ट में बैलेंसेस, जिससे पैसा मंगवाने की जरूरत है मंगवाएंगे, जिसको पेमेंट करने की जरूरत है पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं 26 से लेकर 31 के। ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस, जहां पर आपको सिखाया गया रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है और आपको उसकी एंट्रीज किस तरह से करनी होती है। लेकिन मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है जर्नल एंट्रीज का। आपको कोई भी जर्नल एंट्रीज दे दी जाएंगी और आपको उसको बताना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी, जर्नल एंट्री। तो अब हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हम पहले भी एंट्री करके आए थे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फर्म पे करेगी। फर्म लायबिलिटीज कहां पे करती है, रियलाइजेशन अकाउंट से। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट की है, 500 रुपीज की। Realization expenses paid by the firm 500 and the partner has to bear the realization expenses. अगर आपका पार्टनर बियर करता है तो वो कौन पे करेगा, पार्टनर ही पे करेगा। तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन हो जाती है।
सॉरी टू पे कर रहा है वो, फर्म पे करती है तो रियलाइजेशन से करती है, टू बैंक अकाउंट 500 रुपीज। ये वाली एंट्रीज हम पहले भी करके आए हैं। नेक्स्ट है A, one of the partner was to bear all the realization expenses for which he was given a commission of 2% of net cash realized from dissolution. Cash realized from assets was 25,000 and cash paid for liabilities amounted to 5,000 rupees. पहले तो हम एंट्री करेंगे जो भी हमने एसेट्स रियलाइज किए हैं। तो जब हम एसेट्स को सेल करते हैं हमारे पास पैसा आता है, एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन। बाय में हम करते हैं 25,000 रुपीज। उसके बाद लायबिलिटीज पे की है तो पैसा जा रहा है, एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपीज। अब हमें क्वेश्चन में बोला था A, one of the partner was to bear all the realization expenses. A bear करेगा सारे expenses for which he was given a commission of 2% of net cash realized from dissolution. Net cash हम कैसे निकालेंगे? 25,000 हमारे पास आए एसेट्स को सेल करके, 5,000 की हमने पेमेंट कर दी लाइबिलिटीज के लिए, नेट कैश हमारे पास आया 20,000 रुपीज, जिसके 2% हमें क्या करनी है? ए को पेमेंट करनी है। 20,000 का 2% हमारे पास 400 अमाउंट आएगा। तो हमने क्या करना है? फर्म पे करेगी ए को, तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अमाउंट कितना आएगा? 400 रुपीज। ये आपका फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, थर्ड केस की आपकी 3 एंट्रीज हुई हैं। पहले एसेट्स को सेल करने की, फिर लायबिलिटीज को पे करने की, फिर जो हमने ए को कमीशन पे किया है उसकी। जो भी एक्सपेंसेस है ए खुद बियर करेगा तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसे कमीशन पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन करते हैं। Pass the necessary journal entries for the following transaction on the dissolution of the firm. Dissolution के टाइम पर आपने एंट्रीज करनी है तो उसकी हम एंट्रीज कर देते हैं। 34th इलस्ट्रेशन है। फर्स्ट है on the dissolution of the firm of Sudha and Shiva after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. सारी उन्होंने ट्रांसफर कर दी हैं। सुधा अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन। सुधा ने लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो जब हम लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं तो हम ट्रांसफर कर देते हैं टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट। आपने रियलाइजेशन अकाउंट में देखना है कि हम उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं और हम उसी तरह से उसकी एंट्री कर देंगे टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। उसने किया है 19,000 का लोन टेक ओवर अपने हस्बैंड का। A debtor whose debt of 9,000 was written off in the books paid 7,500 in full settlement. आपके 9,000 के डेट्स थे लेकिन आपको 7,500 ही मिला, तो आएगी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको कितने मिल रहे हैं? 7,500, तो हम 7,500 की ही एंट्री करेंगे इसमें। नेक्स्ट है शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट 13,300। शिवा ने सारी इन्वेस्टमेंट्स ले ली, तो हम एंट्री क्या करते हैं? बाय शिवर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी शिवर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन 13,300। अब आपने जो करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को देख देख के एंट्रीज करनी है। सन्ड्री क्रेडिटर को 10,000 वर पेड एट 9% डिस्काउंट, तो आपने पे किए हैं। एंट्री हम करते हैं टू जो भी बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स को जब आप पे करते हो तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। 9,100 की पेमेंट करेंगे क्योंकि 9% आपके पास डिस्काउंट है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 वर पेड बाय सुधा फॉर विच शी वाज अलाउड 3,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 के थे जो कि सुधा ने पे किए, हमने उसे 3,000 की पेमेंट करनी थी, तो हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन। हमने तो सुधा को ही पेमेंट करनी है तो हम सुधा को पेमेंट करेंगे टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं? ओनली 3,000 रुपीज। जो 3,400 है वो खुद पे करेगी, हमें कुछ नहीं करना। लास्ट में लॉस दे रखा है रियलाइजेशन का 9,400, जो सुधा और शिवा में डिवाइडेड हो गया 3:2 में। तो हमारे पास एंट्री क्या होती है? सुधाज कैपिटल अकाउंट। बाय में हम इसको ट्रांसफर करते हैं, लॉस जब होता है शिवाज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। लॉस आपको गिवन है, कितने का है?
9400 का उसको 3:2 के अंदर हम डिवाइड करेंगे। 56403760। इस तरह से आपने क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम किस तरह से एंट्री करते उसको ध्यान में रख के उसकी जर्नल एंट्री बनाकर जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है। अब आपको जो क्वेश्चंस करने हैं इसके, वो करने हैं 34 तक। क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे 26 से और उसको कंप्लीट करेंगे 34 तक। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं जर्नल एंट्रीज के ही हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।